हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम रेजिस्टिविटी के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इससे पहले जो 4 क्वेश्चन है वो रेजिस्टेंस के ऊपर थे, वो हमने कर लिए। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है रेजिस्टिविटी के ऊपर, और 6th भी हम करेंगे और 7th भी क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। देखो जो भी गिवन है पहले तो लिखते रहो क्वेश्चन पढ़ते ही। देखो वायर की लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, तो हमने यहाँ पर 2 मीटर लेंथ लिख दी। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1.8 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, ये 0.03 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ जरा क्या था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, RA/L, ये होता है। बताओ समझ में आ रही है कहानी। कैसे आया था ये फॉर्मूला, पता है कुछ। देखो आर का जो फॉर्मूला था वो ये था हमारे पास, ρL/A, ठीक है। और यहाँ से हमने रो निकाल ली थी कि वो क्या आ गई थी, आर और ए इधर मल्टीप्लाई और एल इधर, इस तरीके से आया था, ठीक है। चलो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है जिसको हम रो से लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और आर मल्टीप्लाई में ए एंड डिवाइड में एल, इस तरीके से है, ठीक है। तो देखो अब आर की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है 0.03, एरिया है 1.8 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में लेंथ कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो 0.03 है तो पॉइंट हटाएंगे इसका और नीचे 100 लग जाएगा। 1.8 में भी हम पॉइंट हटाएंगे और 10 लग जाएगा। नीचे 2 है और ऊपर कितना है हमारे पास 10⁻⁻6 है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। देखो यहाँ से हमें साफ ही पता चल रहा है, ये 2 9 कितना हो गया 18, और 3 9 कितना होता है हमारे पास 27 इंटू में। अब देखो यहाँ ये चीज़ समझना, 10⁻⁻6 है, ये ऊपर 10⁻⁻6 है और नीचे देखो क्या है 100 ये है और एक 10 ये है, कितना हो गया टोटल 1000, और 1000 को मैं लिखता हूँ 10⁻3। अब देखो ऊपर है 10⁻�6 और ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 3 बनेगा, तो कितना बन जाएगा ये 10⁻�9, तो ये आ गया 10⁻�9। समझ रहे हो, नीचे 10⁻3 ऊपर जाके वो -3 हुआ, तो -6 -3 -9 हो गया। ऐसे ही हम पावर्स को सोल्व करते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऐसे आपने क्लास 8th में भी क्वेश्चन किए थे। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको कैसे लिखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि ये जो पॉइंट यहाँ पर होगा वो एक डिजिट के बाद लगे। अभी यहाँ पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या, पॉइंट यहाँ पर है, लास्ट में होता है। जैसे मान लो ये 100 भी लिख दिया मैंने, तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, लगाते नहीं है लेकिन होता यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें पॉइंट देखो यहाँ पर है ऑलरेडी, यहाँ पीछे शिफ्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं शिफ्ट, ये चीज़ बड़े ध्यान से समझो। देखो यहाँ समझो इस चीज़ को। देखो जैसे है हमारे पास 27, देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं ये आपको। 27 इंटू में 10⁻⁻9 है, ठीक है, चीज़ दिख रहा है। अब देखो मुझे पता है कि हम पॉइंट्स कैसे लगते हैं। देखो अगर 2.7 है तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, नीचे 10 लगाता हूँ, यही होता है, ठीक है। और अगर हमें ये 10 हटाना है तो 10 हटेगा तो दोबारा से पॉइंट वहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 27/10 लगाया तो पॉइंट यहाँ आ गया, इधर आया। और जब ये 10 हटाऊंगा तो पॉइंट अगेन वहीं चला जाएगा। ये सिस्टम हमें पता है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि अगर यहाँ नीचे 10 आ जाए तो जब मैं 10 को हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, लेकिन खुद से तो 10 नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार 10 से डिवाइड, तो उससे क्या होगा, देखो 27/10 आ गया, तो ये 10 हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2.7 बन जाएगा। नीचे से 10 हट रहा है तो ऊपर एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, 2.7 आ गया, इंटू में 10 की पावर। अब ये -9 है, क्या है ये -9, और इधर 1 है। -9 + 1 कितना होता है -8। समझ में आया कैसे लिखा है ये मैंने। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2.7 इंटू में 10 की पावर -8। रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं ओम मीटर। इस तरीके से हम ये आंसर लिखेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। ठीक है जी, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कहता है, अ गिवन रेजिस्टेंस वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना है 6 ओम। देखो जी सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। यहाँ पर गिवन वायर है, ये सारा रफ में था इधर, ठीक है, इस तरीके से गिवन वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 6 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो अ गिवन रेजिस्टेंस वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है हमारे पास 6 ओम। क्या कह रहा है, हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कहता है हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज इफ़ ओनली इट्स लेंथ इज़ डबल्ड। मतलब समझ रहे हो, हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज इफ़ ओनली इट्स लेंथ इज़ डबल्ड। देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, ρL/A। जब नॉर्मल हम बात कर रहे हैं तो लेंथ L है और एरिया A है। अब वो क्या कह रहा है इसमें, ओनली ए पार्ट में क्या कह रहा है, ये
ओनली लेंथ इज डबल, मतलब जो नई लेंथ है वायर की एल डैश मान लूँ वो कितनी हो गई है, डबल हो गई है पहले से। समझ रहे हो इतनी बात? तो क्या होगा रेजिस्टेंस, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो देखो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रो एल डैश बाई ए, इस तरीके से लिखेंगे हम, और रो यहीं पर रहने देंगे, और एल डैश की वैल्यू कितनी है देखो 2L, और ये ए। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब देखो रो और ये 2L है, 2 आगे लिख देता हूँ मैं, रो एल बाई ए इस तरीके से, और आर डैश, ठीक है 2 रो एल बाई ए, ये रो एल बाई ए किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो यहाँ हम आर लिख देंगे। ठीक है। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर की वैल्यू है 6, कितना आ गया 12 ओम आ गया। मतलब क्या है कि अगर लेंथ को आपने डबल किया है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, यहाँ पर डबल हो गया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है जी। सेकंड केस में चलते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, ओनली इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। अब ये ओनली की बात क्यों कह रहा है ये, आगे भी जब आएंगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स उसमें बताऊंगा मैं आपको कि ओनली का मतलब क्या है कि सिर्फ एरिया ही डबल हुआ है और कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ओनली लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ ही डबल हुई है और कोई चेंज नहीं करना आपको कुछ। ठीक है। तो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया है, तो देखो यानी कि जो नया एरिया है वो क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, ट्वाइस ऑफ ए कर दिया। पहले एरिया ए था, अब कितना हो गया 2A हो गया। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो एल अपॉन में ए डैश, और ए डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2A है, डबल कर दिया क्योंकि। ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/2 रो एल बाई ए क्या है, आर की वैल्यू, यहाँ से रो एल बाई ए। तो जो नया रेजिस्टेंस है अब वो कितना हो गया 1/2, और आर था पहले 6, तो ये कितना आ गया 3। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस आया है नए वाला। कितनी बात समझ में आई है? मतलब क्या है कि एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हाफ होगा। कितनी बात समझ में आ रही है ये नहीं? और ये चीज़ें आपको पता भी हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली पोर्शन होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली पोर्शन होता है एरिया के। तो एरिया अगर डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया, और लेंथ डबल हुई है तो रेजिस्टेंस भी डबल हुआ है। देख लो पहले रेजिस्टेंस 6 था, अब 12 हो गया। समझ रहे हो ना? क्योंकि लेंथ आपने डबल की, पहले एरिया ए था और अब कितना हो गया, डबल हो गया। ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर 6 था तो अब रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 आ गया, हाफ हो गया। क्लियर हो रही है बात? ठीक। सी पार्ट को समझते हैं। आप देखो सी पार्ट को ध्यान से समझना। ओनली द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, मतलब पहले क्या थी, आर थी रेडियस, अब क्या है आर डैश क्या हो गई है, 2R हो गई है। अब देखो ऐसा क्यों, आर कहाँ से आ गया अब इसमें, देखो अगर पहले हम बात कर रहे हैं रो एल बाई ए, तो एरिया पहले क्या रहा होगा पाई आर स्क्वेयर। अगर हम आर की बात कर रहे हैं तो किसी वायर में इसी तरीके से एरिया होगा उसका पाई आर स्क्वेयर। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, क्लियर है। तो देखो पाई की वैल्यू भी हमें पता है 22/7 होती है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें ये, ठीक है, तो ये किसका था, ए इज इक्वल टू में पाई आर स्क्वेयर यहाँ पर होगा। ठीक है। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस रहा होगा यहाँ पर वो कितना रहा होगा, रो एल बाय, और ये कितना है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर, ए की वैल्यू। ठीक है। अब लेकिन आर डैश कितना हो गया 2R, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो गया, रो एल अपॉन में पाई, और ये आर डैश का स्क्वेयर होगा। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वेयर होता है तो अब ये न्यू रेडियस आ गई आर डैश। तो देखो रो एल अपॉन में पाई, आर डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2R, तो 2R का स्क्वेयर करेंगे तो देखो 2R का स्क्वेयर कर दो, कितना आ जाएगा, रो एल अपॉन में पाई कितना आ जाएगा, ये 4R स्क्वेयर। इस तरीके से आ रहा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, रो एल 4 यहाँ और पाई आर स्क्वेयर यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है। और ये रहा आर डैश इस तरीके से। अब देखो रो एल और ये पाई आर स्क्वेयर, यानी कि ये 1/4, और पहले वाला रेजिस्टेंस क्या था, रो एल बाय पाई आर स्क्वेयर, यानी कि रो एल बाय ए, और ये वाला भी रो एल बाय पाई आर स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू है, सिंपल आर की वैल्यू है। तो देखो 1/4 इंटू में रो एल पाई आर स्क्वेयर क्या आ गया, आर, तो ये 1/4 और साथ में क्या आ गया हमारे पास, ये आर की वैल्यू है 6। ठीक है। तो देखो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा कितना आ गया, ये 3/2, और कितना बन जाएगा यहाँ से आप करोगे 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 1.5 ओम आएगा जो नया रेजिस्टेंस आएगा अब जब आप रेडियस को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ? सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि रेडियस का मतलब क्या हो गया। फिर यहाँ पर कहीं आप सोचो फॉर्मूले में तो रेडियस नहीं है, यानी कि एरिया में पाई आर स्क्वेयर रहा होगा। ठीक है ना, जैसे सर्कल का एरिया होता है ना, तो ऐसी वायर में आगे सर्कल ही टाइप तो होता है। अगर कोई मोटी वायर आप देखो आगे सामने से तो एक सर्कल में दिखेगी आपको, तो उसी तरीके से पाई आर स्क्वेयर इस तरीके से हमने समझ लिया इसको। ठीक है। तो आर को हमने जब डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या रह गया फिर आपके पास 1.5 हो गया। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर हैं चीज़ें या नहीं है बताओ? अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो हम क्वेश्चन 7 को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।